Good evening, friends. I welcome you all again at Money Vision. उससे पहले कि हम पीएनबी की उस रिपोर्ट पे जाएं जहां पे पंजाब नेशनल बैंक ने अपना 3 गुना प्रॉफिट कंसोलिडेशन वर्जन में रिपोर्ट को ओवर किया है और रिपोर्ट जारी होते ही मनी विजन पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो हम लेके आए हैं। तो पहले उससे पहले देखेंगे एक मार्केट का ओवरव्यू। फ्राइडे को मार्केट कैसा रहा था। फ्राइडे को मार्केट अपनी चाल चलता है कुछ आरबीआई के डिक्लेरेशन के बीच में और कुछ ग्लोबल क्यूज की वजह से मार्केट ने अपना एक हाई बनाया। सब कुछ देख के भी मार्केट ने हाई बनाया 15,733.60 और वहाँ से एक लो देखा जो था 15,622 पे। तो ओवरऑल अगर मार्केट का ओवरव्यू देखना चाहें तो मार्केट इज इन अप ट्रेंड, जहाँ एक अपना देश का बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की इकोनॉमी अभी चुस्त है। तो दोनों ही वर्जन में इकोनॉमी उतनी चुस्त नहीं जितना कि बाजार चुस्त है। इकोनॉमी को हम थोड़ा सा सुस्त बोल सकते हैं क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव भी चल रही है देश में। तो सारे फैक्टर को देखते हुए मार्केट में कोई इश्यू नज़र नहीं आ रहा है। उस टाइम पर कुछ अच्छी न्यूज़ भी निकल के आती है बाहर, जो कि पर्टिकुलर सेक्टर और पर्टिकुलर कंपनीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उनके रोल प्ले करने में, चाहे वो अपवर्ड ट्रेंड हो या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड हो। तो फ्राइडे को कुछ सेक्टरों ने कुछ खास नहीं किया था। अगर हम ऑटो सेक्टर को छोड़ दे, ऑटो एंसिलरीज को छोड़ दे, एफएमसीजीज को छोड़ दे, तो बाकी सारे सेक्टर पिटे हुए थे। इवन बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो, अभी तो बैंकिंग बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखा रहे हैं जब से कि देश में बजट की घोषणा हुई थी। फाइनेंशियल मिनिस्टर अपने सीतारमन मैम ने जैसे ही बजट की घोषणा की थी उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में बहुत बढ़िया मुंह दिख रहा है। उसी सिनेरियो में हम एक और सेशन लेना चाहेंगे बैंकिंग के लिए। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। तो रिपोर्ट ने बैंक ने बताया कि पीएनबी आईज थ्री फोल्ड राइज इन प्रॉफिट एट नियरली ₹6,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 22। ये दर्शाता है कंपनी की ग्रोथ। कंपनी, अगर हम चार्ट को अभी देखेंगे, एक बार चार्ट का एनालिसिस करेंगे कंपनी कैसे क्या परफॉर्म कर रही है। पिछले 3 सालों से कंपनी का चार्ट पैटर्न डाउनफॉल में है, नीचे गिरता हुआ चार्ट पैटर्न मिलेगा आपको। बट अभी कंपनी अपनी पूरी कोशिशें कर रही है कि वो ऊपर आए। रिजर्व बैंक के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना चाहती है बैंकिंग सेक्टर में। एसबीआई को टक्कर देने के लिए चुस्त तैयार खड़े हैं। उसी बीच इस रिपोर्ट को देखने लायक बनती है। डिस्पाइट कोविड-19, द बैंक्स प्रॉफिट सर्ज्ड ओवर 5 टाइम्स टू ₹2022 crore during the financial year 2000 ended March 21 against ₹360.34 crore during 1920। अपने 19-20 के 363.34 करोड़ रुपीस से बढ़कर कंपनी फाइनेंशियल ईयर 21 एंड एंडिंग ऑफ मार्च के लिए 2022 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, जो कि कंपनी के Q4 रिजल्ट आने ही वाले हैं। उससे पहले ये रिपोर्ट बहुत खास बन जाती है अगर किसी को ट्रेड करना या फिर पोजीशन बनानी है अपनी, क्योंकि रिजल्ट से पहले मार्केट में बहुत सारा मूवमेंट होता है। तो डेफिनेटली इस शेयर में भी मूवमेंट होना स्वाभाविक है। तो हमारी इस रिपोर्ट का फ़ायदा ट्रेडर्स को हो सकता है। तो कंट्री सेकंड लार्जेस्ट लेंडर पंजाब नेशनल बैंक on Saturday said it's expecting nearly threefold jump in its net profit of ₹6,000 crore during the current fiscals on consolidation process is over। कंपनी का कंसोलिडेशन प्रोसेस हो चुका है और कुछ ही आई थिंक 1-2 दिनों में मंडे या ट्यूसडे को कंपनी अपने Q4 रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो Q4 रिजल्ट में ये सब कुछ देखने को मिलेगा हमको कि कैसे क्या हो रहा है कंपनी के साथ। उसी बीच अगर देखें तो आर प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल 22, कंपनी का प्रोजेक्शन क्या है। Overall net profit should not be less than 6,000 crore at the conservative level, and it all depends on credit growth, demand in economy। PNB Managing Director SS Mallikarjun Rao said while speaking to media on financial 21 fourth quarter numbers। आज दिन की 3 बजे की रिपोर्ट है जो फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए कंपनी ने मीडिया को डिक्लेयर किया। However, he said accurate estimation could be done after the end of फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया रिपोर्ट्स है मार्केट के लिए और इस कंपनी के लिए।
On the loan growth, Rao said it should be between 8 to 10% for the banking industry on the assumptions that the economy will grow 9.5% in 21-22. तो इतना ही, और कुछ देख लेते हैं खास कुछ हो इस रिपोर्ट में। तो एक और जगह बता रही कंपनी, द सिटी हेडक्वार्टर स्टैंड ओन्ड बैंक हैड एक्वायर्ड 23% स्टेक in the life insurer post amalgamation of the erstwhile Oriental Bank of Commerce into itself last fiscal year. लास्ट फिजिकल ईयर में कंपनी ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में एक स्टेक गेन किया था। देन कंपनी बताती है वी हैव शेयर होल्डिंग इन 2 इंश्योरेंस कंपनीज बिकॉज ऑफ द अमालगमेशन एंड IRDAI had given us forbearance to continue to hold stake in both the companies up to March 21. IRDAI guidelines says a bank cannot hold more than 10% stake in the second insurance company. Considering all these factors, we have decided at board level to exit from Canara HSBC on OBC Life Insurance Company, he said. Then इसमें कुछ और हो जो दिखाने लायक हो हमको आपको बताने के लिए। Rao also said that the bank intends to exit from Asset Reconstruction Company India Limited. यहाँ से भी कंपनी बाहर निकलना चाह रही है। PNB expect to release 50 to 60 crore from its stake sale in ARCIL based on valuation, he added. Then last month, PNB Housing Finance Board approved a capital rise of up to rupees 4,000 crore by issuing equity share and convertible warrants to entities led by Carlyle Group firms. तो ये भी एक अच्छी खबर है। तो that's it for today. तो इस सब रिपोर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि ये जो न्यूज़ निकल के आई है मार्केट से या फिर कंपनी के MD एंड CEO खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कंसोलिडेशन प्रोसेस ओवर हो चुका है, कंपनी 6,000 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट लेके आने वाली है जो कि 3-4 मल्टीप्लाई होगा। बट इन सब का मतलब ये कि कंपनी को खरीद के बैठ जाएं। अगर किसी को ट्रेडिंग पर्पज से आगे जाना है, पर्सपेक्टिव 5 से 10 दिन का होगा या फिर जब मार्केट में उठापटक होगी या फिर जब इसके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, डेफिनेटली शेयर जंप करेगा। एक बार इसके चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। चार्ट में क्या हो रहा है, ये है कंपनी का पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट। ओवरऑल चार्ट देखें तो कंपनी 2017 कंपनी 27 अक्टूबर 2017 के बाद एक बड़ा सा गिरावट है, उसके बाद कुछ नहीं है कंपनी के अंदर। यहाँ से यहाँ तक कंपनी गिर रही है क्योंकि इकोनॉमी भी गिर रही थी। 2018 में इकोनॉमिक स्लो डाउन था। 2017 से लेकर 2019 तक का टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो वो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, पूरी इकोनॉमी ही गर्त में जा रही थी, तो बैंकिंग कैसे परफॉर्म करता। डन, दैट्स इट। अभी क्या हो रहा है, अभी हमको ग्रोथ कहाँ दिख रही है। कंपनी ने अपना लोवेस्ट टच किया था यहाँ पे कहीं 22 मई 2020 को, जहाँ पे कि सबको पता है कोविड-19 का फर्स्ट वेव इंडिया में था और वर्ल्ड वाइड भी था। उसके बाद आपको दिखेगी एक ग्रोथ, जो ग्रोथ है यहाँ पे कंपनी का चार्ट पैटर्न। यहाँ से कंपनी कुछ सर्च करना चालू करती है, ये लोवेस्ट को टच करने के बाद हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, देन हायर लो। नाउ इट्स रेडी फॉर ब्रेकआउट। ये पीरियड होगा यहाँ पे एक ब्रेकआउट का। ये किसका, मैं क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे कंपनी एक बार रेजिस्ट करेगी 45 के अराउंड, आई थिंक ये रीजन 45, हाँ 45 के आसपास एक रेजिस्टेंस करने का, टच करने का कंपनी का इरादा होगा। देन अगर 45 क्रॉस होता है, 45 क्रॉस होने के बाद कंपनी के लिए ऊपर की ग्रोथ बनी रहेगी। तो यहाँ पे किसी को शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनानी है या फिर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर अपने पास डिलीवरी खरीद के रखनी है तो ये एक अच्छा फैक्टर साबित हो सकता है कंपनी के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। इट विल अराउंड गिव यू 20 to 10% प्रॉफिट ऑन वीकली बेसिस। वीकली एक्सपायरी तक इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन शेयर खबरों की तहज पे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट यू अगेन। Until next, bye bye, good day, take care.